हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े भाई हैं। 10 साल आपसे बड़े थे और इन्होंने उस वक़्त इस्लाम कबूल किया जब तकरीबन 30 बंदे इस्लाम कबूल कर चुके हैं। और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद कहते हैं कि मैंने कभी भी शराब नहीं पी, इसलिए कि शराबी जो है वो अपनी अकल खो देता है। फरमाया कभी मैंने बुत को सजदा नहीं किया, इसलिए कि पत्थर नफ़ा नुकसान नहीं दे सकता। फरमाया कभी मैंने बदकारी नहीं की, ज़िना नहीं किया, फरमाया इसलिए कि मुझे अपनी औरत से गैरत आई। इसी तरह फरमाया कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए कि झूठा बंदा कमीना होता है। तो ये 4 ऐसी अपनी जो सिफ़ात हैं वो आप ख़ुद बयान आपने फरमाई कि अल्लाह ताला ने मुझे जहलियत के दौर के अंदर भी इन 4 बुराइयों से, गुनाहों से अल्लाह ताला ने मुझे महफूज रखा। नबी करीम अलैहिस्सलाम आपको बड़ा चाहते थे, बड़ा प्यार करते थे, हुज़ूर के ये महबूब थे, दिलदार थे। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपसे मुखातिब होकर ये फरमाया, अंत या जाफ़रो अशबहता खल्की व खुलुकी, ए जाफ़र तू सीरत और सीरत के एतबार से मेरी तरह है, तुझे मेरी मुशाबत हासिल है। अल्लाह ने तुझे मेरी सीरत भी अता की है, मेरी सूरत भी अता की है। ये शान है हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिस्कीनों से बड़ा प्यार करते थे, गरीबों से बड़ा प्यार करते थे, उनके साथ बैठते, उनसे बातें करते। इस वजह से आपका लक़ब पड़ गया अबुल मसाकीन, मिस्कीनों वाला, मिस्कीनों का साथी, मिस्कीनों का दोस्त। सरकार ख़ुद भी दुआ करते थे, या अल्लाह मिस्कीनों की मोहब्बत अता फरमा, हुब्बुल मसाकीन, या अल्लाह मिस्कीनों की मोहब्बत अता फरमा। तो जाफ़र तैयार के हवाले से यह है कि आप मिस्कीनों के साथ बड़ा प्यार करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे जब सख्त भूख लगती, कभी कभी मैं पत्थर बांध लेता, कभी मैं ज़मीन पर लेट जाता, तो जिस सहाबी के मुतल्लिक मुझे उम्मीद होती कुछ खाना मिल जाएगा, खाने पीने की चीज़, मैं उससे सवाल करता, किसी आयत के बारे में पूछता। हालांकि मुझे पता होता, मेरा मकसद ये था कि इसको मेरी हालत की खबर हो जाए, ये मुझे घर ले जाए, मुझे कुछ खिलाए पिलाए। लेकिन कोई समझता कोई ना समझता, लेकिन कहते हैं कि हज़रत जाफ़र तैयार, जब हम भूखे होते जाफ़र हमें अपने घर ले जाते, जो कुछ घर होता हमें देते। बल्कि कहते हैं कि एक दिन कुछ नहीं था, आप वो बर्तन लेके आ गए जिसके अंदर खाना होता था या कोई शहद वगैरह होती थी, हमने उसको चाट के गुजारा कर लिया। तो इस वजह से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अबुल मसाकीन कहा जाता है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि ये भी शान अज़मत है। नबुव्वत के 5वें साल जब हिजरत हबशा हुई, कुफार मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों को इंतहाई अज़ियतें पहुँचाई और उनके लिए अरसा हयात तंग कर दिया। तो रहमतुल्लाह अलमीन का दिल भर आया। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी साहबा को कि जाओ तुम हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ, क्योंकि वहाँ का बादशाह सुना है रहम दिल है, ईसाई है लेकिन रहम दिल है, अच्छे अखलाक का मालिक है, इंसाफ पसंद है, वहाँ चले जाओ। 5 नबवी को हिजरत जब हबशा हुई, उस वक़्त तकरीबन 80 के करीब मर्द और 18-20 ख़वातीन, 100 के करीब काफ़िला अहले इस्लाम का मक्का से उन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की, जिनमें मशहूर हस्तियाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप अपनी ज़ौजा रुक़ैया बिनते मुस्तफ़ा, रसूला की बेटी रुक़ैया के साथ उस वक़्त उन्होंने हिजरत की हबशा की तरफ। जाफ़र तैयार भी थे, इनके निकाह के अंदर अस्मा बिनते उमैस थी। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने भी हिजरत की। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक़्त वो अबू सलमा के निकाह में थी। बाद में जब वो फोत हुए तो उन्हें उम्मुल मोमिनीन होने का शरफ़ हासिल हुआ। वो रवायत करती हैं, कहते हैं हम हबशा में चले गए, वहाँ हम सुकून से रहने लग गए और हमें बिल्कुल आज़ादी थी इबादत के मामले में, कोई हमें तकलीफ़ नहीं देता था, हम वहाँ बड़े खुश थे, आराम से रह रहे थे। इधर जो मुशरिकीन मक्का हैं, उन्हें ये बात कब गवारा थी कि यहाँ से लोग भाग के चले जाएं, वहाँ जाके सुकून से रहें। अब उन्हें चैन नहीं था, आराम नहीं था, तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि 2 बंदों को तैयार करो, ज़रा समझदार अक्लमंद किस्म के हों,
और वहाँ जाएं, जाके यहाँ से तहाइफ तोहफे लेके जाएं, जाके बादशाह को भी तोहफे पेश करें, उसके जो पादरी हैं उनको भी तोहफे पेश करें और सिफारिश करें कि किसी तरह ये जितने लोग यहाँ से भाग के गए हैं वो उन्हें तुम्हारे हवाले कर दें। और ये कोशिश करना कि वो उनकी बात ना सुने, नजाशी उनकी बात ना सुने, बस तुम्हारे हवाले कर दे, ये कोशिश करना। उम्मे सलमा कहती हैं यहाँ से मक्का से 2 बंदे चले, अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन अबी रबिया। ये बाद में दोनों मुसलमान हो गए, इस्लाम ने कबूल कर लिया। उस वक़्त ये मुशरिक थे। तो ये जब पहुँचे हबशा के अंदर, इन्होंने जाके जो पादरी थे उनसे मिले, उनको तोहफे दिए और उन्हें कहा कि मक्का से कुछ अहमक लोग माज़अल्लाह मफरूर हमारे ग़ुलाम भाग के आए हैं, जो एक नए दीन को उन्होंने चुन लिया है, नए दीन को इख्तियार किया है। ना वो तुम्हारे दीन के अंदर रहे, ना हमारे दीन के अंदर, उन्हें तुम्हारा दीन भी इख्तियार नहीं किया, कोई नया दीन है। तो यहाँ भाग के आ गए हैं, तो हमें कौम के सरदारों ने ये भेजा है कि वो हमारे साथ उन्हें रवाना कर दो, हमारे हवाले कर दो। लेकिन कोशिश करना, पादरियों को उन्होंने तोहफे दे के ना, रिश्वत दे के उन्होंने आमादा करने की कोशिश की कि तुम ये कोशिश करना कि बादशाह उनकी बात कोई ना सुने, बगैर बहस मुबासे के, बगैर कुछ सुने हमारे हवाले कर दे। वो जनाब जब पहुँचे नजाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बाज़ में उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। रसूलुल्लाह ने मदीना पाक में होते हुए उनका जनाजा पढ़ाया, ये उन्हें सादत हासिल है नजाशी को। वो हबशा में विसाल उन्हें फरमाया, कोई वहाँ जनाजा पढ़ने वाला नहीं था। तो अल्लाह ताला उन्होंने शान अता फरमाई, अपने महबूब से कहा कि जिब्रील आया, अर्ज़ की या रसूलल्लाह नजाशी फौत हो गए। अल्लाह ताला फरमाता उनका जनाजा अदा करें। और ये जनाजा गायबाना नहीं था। आज लोग गायबाना जनाजे के लिए इसको दलील बनाते हैं, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं। नबी की नज़र उम्मती की नज़र एक जैसी नहीं होती। हुज़ूर खुद फरमाते इन्नी अरा मा ला तराउन, मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकते। सहाबा का भी ये अकीदा है। तो हुजूर मदीने में है, लेकिन पीछे पढ़ने वाले जो सहाबी हैं ना, वो खुद कह रहे हैं हमें ये महसूस हो रहा था कि हज़रत नजाशी का जसद, उनका जनाजा हुजूर के सामने पड़ा है। तो हुजूर ने गायबाना नहीं पढ़ा, बल्कि अल्लाह करीम ने पर्दे उठा दिए और बिल्कुल सामने कर दिया। समझा की बात की। तो इस तरह करके हज़रत नजाशी को ये सारत हासिल। हज़रत नजाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में दूसरे दिन वो पहुँचे, सफ़ीरान मक्का, और जाके उन्होंने हज़रत नजाशी से जाके उन्होंने कहा कि हमारी कौम के कुछ अहमक लोग माज़अल्लाह वो फ़रार होके भाग के तुम्हारे पास आए हैं और उन्होंने नया दीन एक चुन लिया है। ना वो तुम्हारे दीन के अंदर आए, ना हमारे दीन के अंदर हैं। हमारी कौम ने भेजा आपकी तरफ, ये तोहफ़ा है आपकी खिदमत में। उन्होंने तोहफ़ा भी पेश किया नजाशी की खिदमत में, तो लिहाजा उन्हें हमारे साथ भेज दें। अब दूसरे जो पादरी थे उन्होंने सिफारिश की, उन्होंने कहा ठीक है बादशाह, हम भी ये अर्ज़ करते हैं कि आप इनके साथ उन्हें भेज दें। तो नजाशी ने कहा कि इस तरह नहीं होगा, ये नहीं हो सकता कि कोई कौम आके मेरे पास आके पनाह हासिल करे और बग़ैर मैं उसकी बात सुने तुम्हारे साथ रवाना कर दूँ, ऐसे नहीं हो सकता। मेरे दरबार में बुलाओ, मैं उनकी भी बात सुनूँ। अगर ऐसे ही हुए जैसे तुम कह रहे हो तो मैं भेज दूँगा, नहीं तो वो मेरे इलाके में अमन व अमान के साथ रहेंगे। कहते उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि सहाबा को जब ये ख़बर पहुँची कि नजाशी के दरबार में नजाशी ने बुलाया है, तो आपस में सहाबा ने मशवरा किया कि अब वहाँ जाके क्या बात करेंगे, यानी क्या बात करनी है, बात याद कर लो या समझ लो, क्या बात करोगे जाके। अब सब ने कहा कि जो कुछ रसूलुल्लाह ने हमें सबक दिया है हम वही बात करेंगे, नतीजा चाहे कुछ भी हो जाए, नतीजे की परवाह नहीं करनी। जब दीन के लिए हमने घर बार छोड़ दिया, मक्का छोड़ दिया, अपना इलाका छोड़ दिया, दीन को बचाने के लिए आए हैं, अगर छुपाने ही मकसद था तो हम वहीं छुपा कर रहते। लेकिन जब हमने अपने इलाके में मक्का में अपना दीन नहीं छुपाया, तो यहाँ के हम क्यों झूठ बोलें, क्यों नई बातें करें, क्यों हम अपने दीन को छुपाएं। ये नहीं हो सकता। जो कुछ रसूला से हमने सीखा है हम वो ज़रूर सच सच बयान कर देंगे, नतीजे की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। जब वो नजाशी के दरबार में पहुँचे तो हज़रत नजाशी ने पूछा, हाँ भाई बताओ, तुमने ये अपने आबा व अजदाद का दीन क्यों छोड़ा, हमारा दीन भी तुमने कबूल नहीं किया, वजह क्या है, वो कौन सी बात है, वो कौन सा दीन है जिसने तुम्हें इस जमीयत को तोड़ने पर मजबूर किया, ये बताओ, वो कौन सा मसला है। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बरादर मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, आपने वहाँ खुतबा इरशाद फरमाया और आपका खुतबा ये बड़ा अजीम खुतबा है जिसके अंदर आपने इस्लाम के सारे अहकाम बयान किए, इस्लाम की खुसूसियत बयान की।
हजूर की नबूवत का मकसद बयान किया और हजूर की नबूवत और शरीयत के वजह से जो इनकलाब आया उनके अंदर, उसको उन्होंने बयान किया। आपने कहा है नजाशी सुन ले, हम जहल कौम थे, बुतों को पूजने वाले थे, हराम खाने वाले थे, बुराइयां करने वाले थे, रिश्तेदारी कता करने वाले थे, हमसायों का ख्याल नहीं रखते थे, जो कवि होता था वो गरीब पर चढ़ दौड़ता था। इस तरह की गुमराहियों के अंदर हम मुब्तला थे। रब ने करम फरमाया, फजल फरमाया, हम में से हमारी तरफ एक रसूल भेज दिया जिसने हमें तौहीद की तरफ बुलाया, रब की तरफ बुलाया। उसने हमें कहा बुतों की पूजा ना करो, झूठ ना बोलो, रिश्तेदारी कता ना करो, हराम ना खाओ, गरीब का माल ना खाओ, गरीब के साथ जुल्म ना करो। जितने अच्छे अखलाक थे उसने हमें सिखाए, बुराइयों से मना किया। हमने उसकी उस दावत को कबूल किया, हम उस पर ईमान ले आए। जब हम ईमान ले आए तो हमारी कौम को ये बात गवारा न हुई, हमें उन्होंने मजबूर किया, हमारे लिए मक्का की ज़मीन तंग कर दी। हमने मजबूर हो के वहाँ से तेरे इस मुल्क के अंदर, बाकी किसी मुल्क की तरफ, वतन की तरफ हम नहीं गए, हमने सारे मुल्कों में से तेरे मुल्क का इंतखाब किया, इस उम्मीद पे कि हमें तेरे यहाँ जो है वो अदल मिलेगा, अमन मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, इसलिए हम तेरे यहाँ आ गए और हम उम्मीद रखते हैं कि हम पर यहाँ जुल्म नहीं होगा। जब नजाशी ने ये सुना ना, हज़रत नजाशी कहने लगे अच्छा अगर ये बात है तो फिर सुनाओ, जो नबी लेके आया है उसमें से तुम्हें कुछ याद है वो सुनाओ। अब अंदाज़ा लगाएं वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में, मुसलमान होके हम तार हुए तार के कुरान होके। अब बात थी वहाँ ईसाई की, ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम, आपका जिक्र है सूरा मरियम के अंदर। अब उसी वक़्त हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला ने सूरा मरियम की तिलावत शुरू कर दी। काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकु बिदुआइकी रब्बि शक़िया। तिलावत करते जा रहे हैं। आपने जूं जूं तिलावत शुरू की, अंदाज़ा लगाएं आज अगर कोई हसीन आवाज़ वाला कारी तिलावत करे तो सामीन पर रिक्कत तारी होती है, सकीने का नज़ूल होता है, आसमान से रब की रहमत नाज़िल होती है, नूरानियत नाज़िल होती है। जब नजाशी के दरबार के अंदर हज़रत जाफ़र तैयार सूरा मरियम की तिलावत कर रहे होंगे, कैसा मंजर होगा, कैसा मंजर होगा। यही वजह थी, नजाशी ईसाई था, खुशबख्त थे, उन्होंने जूं ही तिलावत सुनी ऐसी रिक्कत तारी हो गई, आंखों में आंसू जारी हो गए, रोना शुरू कर दिया। हजरत नजाशी ने तिलावत करते जा रहे हैं, आगे सईदा मरियम का जिक्र आ गया। वज़कुर फिल किताबि मरियम इज़ इंतबअज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। जिक्र करें जनाबा मरियम का। अल्लाह करीम ने आगे हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिलाद का सारा जिक्र फरमाया। फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविया। इसी तरह पढ़ते जा रहे हैं। क़ालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किया क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामु वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बग़िया क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि व रहमतम मिन्ना व काना अम्रन मक़दिया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम की जब रूह लेके आए, वो सारा वाक़या कुरान ने बयान किया। हज़रत जाफ़र तिलावत करते जा रहे हैं, हज़रत नजाशी की आंखें बहती जा रही हैं, दाढ़ी मुबारक तर हो गई। तमाम जितने पादरी दरबारी थे उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया, उनकी आंखों में भी आंसू जा रही हैं। हज़रत जाफ़र तैयार ने जब खामोशी इख्तियार की, वो नजाशी कहने लगे बिल्कुल जो तुमने कलाम सुनाया ये कलाम उसी कलाम की तरह है जो ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से हमें पहुंचा, उसी तरह कलाम है। ये बिल्कुल एक शमा की दो किरणें हैं। मैं यकीन करता हूँ ये वही नबी है जिसके बारे में ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें खबर दी, ये आखिरुज़्ज़मान नबी है। मैं यहाँ अगर मसरूफ़ ना होता, मेरी हुकूमत की जिम्मेदारियाँ ना होती, मैं खुद मक्के में हाज़िर हो के उस नबी पर ईमान भी लाता, उनकी जूतियाँ उठाना अपने लिए सादत समझता।
इज़हबू फ़अंतुम शुयूमुन बिअर्दी। हज़रत नजाशी कहने लगे जाओ ए मुहाजिरीन, तुम्हें आज़ादी है, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, जाओ मेरे मुल्क के अंदर जहाँ मर्जी रहो, तुम्हें अमन व अमान हासिल रहेगा, तुम्हें कोई गाली भी दे उसको भी जुर्माना होगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे अगर कोई पहाड़ भी दे, सोने का पहाड़ भी मुझे दे, इस शर्त पे तुम्हें अज़ियत दूं, मैं नहीं दूंगा, जितनी तुम्हारी देर चाहते रह सकते हो। बल्कि उसने ये भी हुक्म दिया इन्हें खाना भी दिया जाए, लिबास का भी एहतमाम किया जाए। हज़रत नजाशी ने मुखातिब होकर अपने गुलामों से, सफ़ीरों से, हज़रत नजाशी कहने लगे ऐ सफ़ीरों, अपना जो तुम तोहफा लेके आए थे तहाए वो अपने वापस लेते जाओ और भूल जाओ, हम इन मुहाजिरीन को तुम्हारे हवाले करेंगे, जाओ वापस चले जाओ, जब तक मैं जिंदा हूं इन्हें मेरे मुल्क से कोई ना निकाल सकता है, ना कोई तकलीफ दे सकता है। हज़रत नजाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने जनाब पूरा दिफा किया सहाबाए कराम का, वहाँ से वापस हो गए। हज़रत जाफ़र तैयार दीगर मुहाजिरीन ने तकरीबन 14-15 साल वहाँ गुजारे, यानी 5 नबवी को गए थे, 7 हिजरी को जब रसूलुल्लाह खैबर की फतह से वापस लौटे, उस वक़्त जाफ़र तैयार अपने साथियों के साथ हबशा से हिजरत करके मदीना पाक आ रहे थे। ये 2 हिजरतें थीं, एक मक्का से हबशा, हबशा से मदीना, इसलिए उन्हें साहिबुल हिजरतैन का लक़ब रसूलुल्लाह ने दिया, 2 हिजरतों वाले। जब हज़रत जाफ़र आए ना तो रसूलुल्लाह ने जब देखा ना और हुजूर इतने खुश हुए, हुजूर ने आगे बढ़ के इस्तकबाल किया और आगे बढ़ के जाफ़र तैयार को पकड़ के उनकी पेशानी को चूमा, सीने के साथ लगाया और मोहब्बत का इजहार किया। फरमाया जाफ़र, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आज मुझे फ़तह खैबर की ज़्यादा खुशी है या तेरे मदीना में आने की ज़्यादा खुशी है। तो सरकार ने फरमाया जाफ़र, रब ने तुझे मेरी सूरत और सीरत अता की है। हज़रत जाफ़र आ गए, उसके बाद उन्हें रसूलुल्लाह के साथ उम्रा शरीफ करने की भी सआदत हासिल हुई। 8 हिजरी को जब जंग मोता हुआ तो उस वक़्त रसूलुल्लाह ने हज़रत जाफ़र, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा, हज़रत खालिद बिन वलीद, 4 इन बड़ी हस्तियों को रसूलुल्लाह ने ये जिम्मेदारी दी। सबसे पहले सिपा सलार है ज़ैद बिन हारिसा, अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाए तो उसके बाद जाफ़र तैयार इस्लाम का झंडा थामेगा, अगर जाफ़र शहीद हो जाए अब्दुल्ला बिन रवाहा झंडा थामेगा, अगर अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हो जाए खालिद बिन वलीद ये जिम्मेदारी संभालेगा। अब वहाँ जंग मोता हो रही है, मुस्तफ़ा करीम मदीने के अंदर है, मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है, सैयद आलम अलैहिस्सलाम मोता का मकाम मुलाहजा भी फरमा रहे हैं, जंग को देख भी रहे हैं और सहाबा को पूरी पूरी खबर भी दे रहे हैं और बता रहे हैं। सरकार ने फरमाया सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए और अब झंडा हज़रत जाफ़र तैयार के हाथ में आ गया, अब जाफ़र शहीद हो गया, अब अब्दुल्ला बिन रवाहा ने पकड़ लिया, आपकी आंखों में आंसू जा रही हैं, सरकार रो रहे हैं, सारी खबर बता रहे हैं और आखिर में फरमाया अब झंडा रब की तलवारों में से तलवार खालिद बिन वलीद के हाथ के अंदर आ गया है और अल्लाह ने फतह अता फरमा दी है। चंद दिन गुजरे ना जब पैगाम लेके फतह का और सारा हालात बताने के लिए जब हज़रत याला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीने पहुँचे ना तो सरकार की बारगाह में आए और जंग का सारा मंजर उन्होंने सारी जो हालात थे वो बताने थे। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया याला ये बताओ कि तुम मुझे बताओगे या मैं तुझे बताऊँ वहाँ क्या हुआ था, या रसूलुल्लाह आप बताएं। सरकार ने जब सारी मंजर कशी की ना, हुजूर ने सारा बताया, इस तरह तुम जंग लड़े हो, इस तरह हुआ, फिर इस तरह हुआ, इस तरह हुआ। तो याला कहते हैं या रसूलुल्लाह बिल्कुल आप सच फरमा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह हुआ। और रसूलुल्लाह ने फरमाया चूंकि जाफ़र के बाजू कट गए थे, एक हाथ में झंडा था इस्लाम का, जब हाथ कटा दूसरे हाथ में पकड़ लिया, फिर भी गिरने नहीं दिया, दांतों में दूसरे अपने कटे हुए बाजुओं के साथ जाफ़र ने इस्लाम का झंडा उठाए रखा। करबला के अंदर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बाजू कटे, आपके पास झंडा था, अलमदार करबला कहा जाता है, लेकिन ग़ज़वा मोता में जिन्होंने इस्लाम का झंडा गिरने नहीं दिया, बाजू कट गए, उस अलमबरदार का नाम जाफ़र तैयार है, जिनकी किसी को खबर नहीं, किसी को याद नहीं। इस वजह से करके हज़रत जाफ़र तैयार ने ये दोनों बाजू दे दिए। सरकार ने फरमाया मैंने जन्नत में देखा है जाफ़र को अल्लाह ताला ने 2 पर अता फरमाए हैं और फरिश्तों के साथ वो उड़ता फिरता है, इसलिए उनका नाम पड़ गया तैयार, उड़ने वाला, तेज उड़ने वाला, और जुल जनाहैन 2 बाजुओं वाला। अल्लाह ने जन्नत में उन्हें बाजू अता फरमाए। एक दफ़ा सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाए साहबा के अंदर, हजूर ने इस तरह चेहरा अक़दस उठाया, कहा वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह नज़र तो कोई नहीं बंदा आया, किसको आप सलाम का जवाब दे रहे हैं? फरमाया जाफ़र तैयार फरिश्तों के साथ यहाँ से गुजर रहा था।
जाफ़र तैयार की रूह गुजर रही थी, उसको मैंने सलाम का जवाब दिया है। और मदीना पाक में जब ये ख़बर पहुंची, हज़रत अस्मा बिनते उमैस कहती हैं, आखिरी बात है, आप फरमाती हैं, आप उस वक्त ज़ौजा थी अस्मा बिनते उमैस से जाफ़र की। आप कहते हैं रसूलुल्लाह मेरे घर आए ताज़ियत करने के लिए, बताने के लिए कि जाफ़र शहीद हो गए हैं, और मैं घर में आटा गूंथ चुकी हूँ, अपने बच्चों को मैंने नहलाया, उसके बाद उन्हें तेल लगाया, कंघी फेरी, बच्चों को तैयार कर चुकी। रसूलुल्लाह हमारे घर आए, सरकार ने फरमाया बच्चों को मेरे पास लाओ। मैं जब पास ले गई, सरकार उनको चूम रहे थे और साथ साथ रो रहे थे, सरकार की आंखों में आंसू थे। तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह क्यों रो रहे हैं, खैर तो है, कोई जाफ़र की खबर आई है? सरकार ने फरमाया हाँ जाफ़र शहीद हो गए हैं। कहते हैं जब मैंने रसूलुल्लाह ने जब खबर दी तो मेरी चीख निकल गई। औरतें मुहाजिरीन की मदीने की मेरे घर में दाखिल हो गईं और सारी इकट्ठी हो गईं। तो रसूलुल्लाह ने अपनी अज़वाज से कहा कि आज जाफ़र के घर वाले मुसीबत के अंदर है, आजमाइश के अंदर है, आज उनकी खबर रखना। तो रसूलुल्लाह मेरे घर में तज़ियत करने के लिए आए। तो ये जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो साबिकीन में से भी थे, हज़रत अली के बड़े भाई भी थे, जिनको अल्लाह ताला ने ये शान अता फ़रमाई, अब बड़ी अज़ीम शान शख्सियत के मालिक थे। उनका हमने ज़िक्र खैर किया। अल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़िक्र की बरकत से हमारी दुनिया व आखिरत बेहतर फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।